स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं आपके सामने एक सिचुएशन शो कर रहा हूँ, तो आपको उससे समझ में आएगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मैं किसकी बात करूँगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सपोज ए इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, सपोज आपका a इज इक्वल टू, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि a इक्वल टू क्या है आपका, a इक्वल टू सपोज 3 मैं एज्यूम करता हूँ और b इक्वल टू मैं 2 एज्यूम करता हूँ। ठीक है, और मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करता हूँ, सपोज मैं एडिशन किया, ठीक है, दैट इज a प्लस बी, तो ये आपका क्या होगा 3 प्लस 2। ये बहुत ही आसान है। ओके, या ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। ओके, यदि मैं कोई ऑपरेशन करूं z इक्वल टू ए माइनस बी, तो आप आसानी से लिख दोगे 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ओके, यदि मैं कोई ऑपरेशन करूं z इक्वल टू ए इंटू बी, तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू 2 6। ओके, या मैं z इक्वल टू ए बाई बी डिवीजन करूं, ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो 3 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपने किया है। तो आपने ये इसलिए कर पाया क्योंकि आपको पता है कि a इक्वल टू 3 है। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट 3 है। a इक्वल टू 3 आपका एग्जैक्ट है, ये 3 आपका क्या एक फिक्स्ड नंबर है। उसी तरह b इक्वल टू 2 क्या है, ये एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, मतलब ये कि ये आपका जो 2 है ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो आपने ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। बट मैं जब एरर की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग एरर को एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो मीन वैल्यू होता है वो निकालते हैं, जिसे ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है, तो उसे एक्सप्रेस हम लोग किस प्रकार करते हैं, उसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे सपोज मैं a इक्वल टू मान लिया कि ये आपका क्या है 3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और मैंने ये b एज्यूम किया, मैंने b क्या एज्यूम किया, मैंने b एज्यूम किया कि ये 2 प्लस माइनस 0.1 है। ठीक है, प्लस माइनस 0.1। तो अब आप देखो, अब मेरे को जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा ऐसे क्वांटिटी के साथ जिसमें आपका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका फिक्स्ड वैल्यू था 3 और 2, बट यहाँ आपका ये क्या है, ये 3 प्लस माइनस 0.2 है, मतलब a का वैल्यू कहीं भी लाई कर सकता है। 3 से 3 माइनस 0.2 से लेके 3 प्लस 0.2 के बीच कहीं भी वैल्यू लाई कर सकता है। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, यदि मैं a की बात करता हूं तो जस्ट मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं जिससे आपको आसानी से आप विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये है 3 आपका। ठीक है, तो ये जो आपका a लाई कर सकता है वो 3 प्लस 0.2 मतलब 3.2 और 3 माइनस 0.2 मतलब क्या 2.8। तो ये 2.8 से लेके 3.2 के बीच कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, ये a जो आपका है 3.2 से 2.8 से लेके 3.2 के बीच कहीं भी लाई कर सकता है। कोई भी वैल्यू आपका हो सकता है 2.8 से लेके 3.2 के बीच, a का कोई भी वैल्यू आपका हो सकता है 2.8 से लेके 3.2 के बीच। ठीक है, ये जस्ट आपका एक तरह से आप बोल सकते हो ये आपका रहस्य है कि क्या होगा a का वैल्यू। तो जस्ट आपको रेंज पता है कि a का वैल्यू 2.8 से लेके 3.2 के बीच कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है। ठीक है, ये भी लाई कर सकता है। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि a का वैल्यू एग्जैक्टली 3 है। ठीक है, ये जस्ट मैंने अरिथमेटिक मीन के जो अरिथमेटिक मीन आया था उसे मैंने ट्रू वैल्यू कंसीडर किया था, बट ये एग्जैक्टली 3 आप नहीं बोल सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2.8 से लेके 3.2 के बीच। उसी तरह मैं b की बात करूं तो b का वैल्यू भी क्या है आपका, यदि मैं b की बात करता हूं तो b का वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू 2 है, तो ये माइनस 0.1 मतलब 1.9 और 2 प्लस 0.1 मतलब क्या 2.1। तो b का वैल्यू 1.9 से लेके 2.1 के बीच कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो जब ऐसा मेरे पास सिचुएशन है तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करूंगा। ठीक है,
यदि मैं ऐसे नंबर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करता हूँ जो एक फिक्स्ड ना हो कि एक रेंज का वैल्यू, मतलब एक रेंज शो कर रहा है, वैल्यूज का रेंज शो कर रहा है, तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करूँगा, यही इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं ऐसे नंबर के साथ या ऐसे क्वांटिटी के साथ मैं ए और बी, ये आपका ए है और ये बी है, ऐसे क्वांटिटी के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करूँगा, वेदर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ओके, या प्रोडक्ट, तो फिर उसमें फाइनल रिजल्ट में एरर हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में हम लोग एरर क्या लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका इंडिविजुअल जो वैल्यू होगा, सपोज ए और बी, यदि आप a प्लस बी करते हो या a माइनस बी करते हो या a इंटू बी करते हो या a डिवाइडेड बाई बी करते हो, तो आपका देखो इंडिविजुअल वैल्यू में क्या आ रहा है, आपका एरर है, तो फाइनल वैल्यू में भी कुछ एरर आएगा। तो वही फाइनल वैल्यू में, फाइनल रिजल्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या एरर होगा, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर में। ठीक है, यदि मैं यही सब ऑपरेशन इस ए और बी के साथ करता हूँ, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है डियर स्टूडेंट, वो है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो सपोज मैं करता हूं कि ए आपका क्या है, ए आपका एज्यूम कर लेता हूं ये आपका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूं कि बी आपका क्या है, बी को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा एडिशन का। ठीक है, मतलब ये कि z इक्वल टू ए प्लस बी, जेड इक्वल टू क्या है आपका a प्लस बी, तो ये क्या आएगा आपका a प्लस माइनस डेल्टा a, ये आपका b बार प्लस माइनस डेल्टा b बार। ठीक है, ये आया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a बार प्लस b बार। उसके बाद आपका ये क्या आएगा, प्लस माइनस आप कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। ठीक है, ओके, तो डियर स्टूडेंट ये आपका z आ गया। तो ये रिजल्ट का जो होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें ये आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा वो मीन वैल्यू होगा रिजल्ट में, और ये आपका क्या होगा, ये आपका एरर होगा। ठीक है, एरर का लिमिट की मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, वो आपका ये डेल्टा z होगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप डियर स्टूडेंट लिख सकते हो, ये आपका क्या आ गया, ये z बार प्लस डेल्टा z, मतलब ये क्या आ गया मीन वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, और ये आपका क्या आ गया एरर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से एरर क्या आ रहा है, आपका एरर जो आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा a बार प्लस, मतलब सिंपली एरर क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, एरर आपका क्या हो रहा है, एरर आपका ऐड हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट अब इसमें मैं जस्ट एक एग्जांपल कर लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, R1 क्या है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 क्या है 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सीरीज में कनेक्ट हुआ है, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका R1 प्लस R2, ओके, R1 प्लस R2। तो अब देखो आप R1 क्या है आपका, R1 आपका है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 क्या है, R2 आपका है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 300, ये आपका हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप ऐसे लिखोगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, जस्ट सेकेंड, प्लस माइनस 7 ओम, ओके, ये होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 293 से लेके 307 के बीच कहीं भी लाई कर सकता है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है
एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो अब डिफरेंस में एरर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखना। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, z इक्वल टू ए माइनस बी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, ए आपका है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। ये आपका ए है और बी क्या है आपका, बी आपका जो है डियर स्टूडेंट वो है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब क्या होगा ये, अब देखो ये जो आपका आ जाएगा वो ए बार माइनस बी बार हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस डेल्टा ए बार हो जाएगा और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी बार, ठीक है। ये है सिचुएशन, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए बार माइनस बी बार, ये आपका जो होगा ये मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जेड बार। अब बात आता है कि मैं डेल्टा जेड क्या लूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी के साथ, तो हम लोग जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, तो जब डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का सेम साइन हो तब आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, ठीक है। मतलब ये कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है जस्ट अ सेकेंड, या तो अब आपको मैक्सिमम एरर लेना है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एरर आपको क्या करना होगा, आपको वैसा कॉम्बिनेशन लेना होगा ताकि आपका जो एरर क्या हो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है, मैक्सिमम एरर का लिमिट हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा एरर आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो वो कब पॉसिबल है, जब डेल्टा और डेल्टा बी का सेम साइन हो, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा जेड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा ए, दोनों का आप सेम साइन ले लो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस डेल्टा बी, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, ठीक है। तो आपको डेल्टा जेड ये लेना है, जेड तो आपका जेड बार तो ये होगा और डेल्टा जेड क्या लेना है आपको, डेल्टा जेड आपको ये लेना है, ठीक है, एरर आपको ये लेना है। जैसे मैं जस्ट इसे एक सिचुएशन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने आपको बताया था पिछले में कि आप देखो सपोज मैंने एक क्वांटिटी क्या लिया था आपका ए इक्वल टू क्या लिया था, जस्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले मैंने लिया था, ये देखो ए इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 और बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपका क्या था, ए इक्वल टू क्या था, ए की मैं बात करूँ तो 3 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 3.02, 3.2 एक्चुअली, ओके। क्या हो सकता है ये 3.2 और ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका 2.8 हो सकता है, ठीक है। ये क्या था आपका 3 प्लस माइनस 0.2 था, ठीक है। और b क्या था आपका, b आपका था वो था, b आपका क्या था, वो आपका था 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। मतलब 2.1 और 1.9 ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। तो यदि मैं ऐसे नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो यदि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कब होगा, ठीक है। तो a माइनस बी, तो सबसे पहले मैं a माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रू वैल्यू लिख लेता हूँ, दैट इज जेड बार, ठीक है। आपका जेड बार क्या होगा 3 माइनस 2, दोनों के ट्रू वैल्यू का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो आपका ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है, यही आप ट्रू वैल्यू कंसिडर करोगे। अब मैं एरर की बात करता हूँ कि a माइनस बी करूँगा तो मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि इस a माइनस बी के ऑपरेशन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है। तो देखो आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर कब होगा, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 2.8 से लेके 3.2 के बीच। तो यदि मैं a का 2.8 लेता हूँ, a का 2.8 लेता हूँ
मैं जस्ट मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए का वैल्यू मैं 2.8 लेता हूँ और बी का वैल्यू यदि मैं 2.1 लेता हूँ तो देखो क्या आता है। तो यदि ए माइनस बी करोगे आप तो क्या आएगा, 2.8 माइनस 2.1, ये क्या आया आपका 0.7। मतलब मैं ए का क्या ले रहा हूँ, ए का वो वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। मतलब एरर जब आपका नेगेटिव एक्सट्रीम में होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये वो वैल्यू मैंने लिया है ए का, और बी का जब एरर पॉजिटिव एक्सट्रीम में होगा तब बी का वैल्यू क्या होगा वो मैंने लिया और दोनों का डिफरेंस किया। तो देखो 0.7 आया। तो एरर कितना आ रहा है, ट्रू वैल्यू 1 है और 0.7 है, तो एरर आपका कितना आया, एरर जो आपका आया वो आया 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3 का एरर आया, ठीक है। उसी तरह मैं एक, यदि मैं ए का ये वैल्यू लेता हूँ 3.2 और बी का ये लेता हूँ तो क्या आएगा, 3.2 माइनस 1.9, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एरर क्या आया, 1 माइनस 1.3 माइनस 0.3, ठीक है, ये प्लस 0.3 था। देखो यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही है। यदि आप कुछ और लेते हो, यदि मैं 2.8 और 1.9 लेता हूँ, यदि मैं ए का वैल्यू 2.8 और बी का वैल्यू 1.9 लेता हूँ तो ये कितना आएगा, ये जो आपका आएगा डियर स्टूडेंट 0.9 आ रहा है, ठीक है। या ये 0.9 आ रहा है आपका। तो डियर स्टूडेंट ये 0.9 है और ये क्या है 1, तो एरर कितना का आ रहा है 0.1, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं है। आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही होगा, 0 प्लस 0.3 एंड माइनस 0.3 दोनों एक्सट्रीम में, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में 0.3 एरर जा सकता है इस ऑपरेशन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस 0.3, ठीक है, जब मैं ये वैल्यू कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो ए आपका क्या था, ए आपका क्या था, ए आपका था 3 प्लस माइनस 0.2 और बी आपका क्या था 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो रहा है वो देखो आपका ऐड हो रहा है, 0.2 और 0.1 कितना होगा 0.3। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि हम लोग एरर क्या कंसीडर करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जो उस ऑपरेशन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है वही मैंने यहाँ कंसीडर किया। जब ए आपका 2.8 होगा और बी 2.1 होगा उस समय आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, ठीक है। या नेगेटिव डायरेक्शन में जब ए आपका 3.2 होगा और बी 1.9 होगा तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है, दैट इज 0.3। और वो 0.3 देखो कैसे आ रहा है, मैं दोनों के एरर लिमिट को ऐड कर रहा हूँ तो आ रहा है, ठीक है, भले ही मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो आप ये याद रखना यदि आप सब्ट्रैक्शन भी करते हो तो आपको एरर के लिए क्या करना होगा, इंडिविजुअल एरर को आपको ऐड करना होगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, हाँ एक मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बाथ आर 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड आपका क्या है ये 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ठीक है। तो राइज क्या होगा, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको जो राइज इन टेम्परेचर होगा, राइज इन टेम्परेचर वो क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर जो होगा जस्ट आप फाइनल में 14 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, ये होगा। अब देखो 14 माइनस 18 ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। इसे और इसी तो सब्ट्रैक्ट ही करना है बट एरर को आपको ऐड करना होगा। तो 0.3 और 0.5 क्या होगा 0.8 होगा। आप 0.3 माइनस 0.5 मत कर देना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एरर आपका ऐड होगा भले ही आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज में एरर आपका क्या होगा वो देखते हैं, ओके। तो अब देखो सपोज आपका क्या है z इक्वल टू आपका a इंटू बी है, ठीक है। अब देखो आप a आपका क्या है, a आपका दे रखा है
ऐसे आप मैंने आपको बताया था ये आपका है, और बी आपका क्या है, बी जो है आपका है वो है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ठीक है, ये रहा। अब देखो z इक्वल टू ए इंटू बी है, आप क्या करो दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है, दोनों साइड क्या करो आप लॉग ले लो, लॉग z इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, ठीक है। तो आपको लॉग का कुछ प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ जो यहाँ यूज होगा। लॉग का आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। और आपका लॉग ए बाई बी क्या होता है, ये आपका होता है, ये याद रखना आप, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। और आपका यदि कुछ ऐसा हो लॉग ए टू द पावर एन हो, तो आप याद रखना ये एन क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है कॉफिशिएंट में, ठीक है, एन लॉग ए हो जाता है, ये चीज़ें आप याद रखना, ओके। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, ये आपका लॉग जेड इक्वल टू इतना आ गया लॉग ए इंटू बी, तो आप लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करो तो ये आपका आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब क्या करो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या करो आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लॉग जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/z, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो लॉग ए, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो देखो ये लॉग ए है तो पहले आप लॉग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, चेन रूल आप अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ आपका जेड का फंक्शन नहीं है, आपका वेरिएबल यहाँ जेड नहीं है, क्या है ए है, कोई दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको चेन रूल लगाना होगा, तो पहले आप लॉग का कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है, अंदर क्या है उससे भी मतलब नहीं है, लॉग है तो लॉग, ये क्या हो गया लॉग का करो आप 1/a। अब अंदर a है तो ये तो z है नहीं, ये वेरिएबल z नहीं है, दूसरा वेरिएबल है a है, तो चेन रूल से आप इसे भी z के रिस्पेक्ट में आपको करना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा dA/dz, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये आपका log b, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा 1/b, और b को आप डिफ्रेंशिएट करो dB/dz, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप दोनों साइड dz से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो क्या हो जाएगा dz/z इक्वल टू, ये क्या आ गया dA/a प्लस ये क्या हो जाएगा आपका dB/b, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय dz, वही मैंने किया, ठीक है, तो ये आया, तो ये क्या आपका शो कर रहा है dz आपका शो करता है स्मॉल चेंज इन z, वही शो करता है। अब हम लोग एरर क्या होता है वो भी आपका चेंज ही होता है, ठीक है, डेल्टा z, ठीक है, कि आपका ट्रू वैल्यू से कितना वो डेविएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और आपका ये एरर भी क्या होता है बहुत स्मॉल होता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इस dz को डेल्टा z कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कि dz आपका अप्रोक्सीमेटली डेल्टा z के इक्वल होगा, ठीक है, जस्ट यहाँ मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपका dz आपका एरर जितना छोटा होगा ये आपके लिए उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये कि अब मैं dz को रिप्लेस कर दे रहा हूँ डेल्टा z से, ठीक है, dA को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ डेल्टा a से, और अब मैं dB को रिप्लेस कर दे रहा हूँ डेल्टा b से, ठीक है, डेल्टा b से। आई बात समझ में। अब डियर स्टूडेंट अब आपका ये क्या हो जाएगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, ठीक है, डेल्टा b/b, ये है आपका, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आपको इसी को अप्लाई करना है इस फाइनल रिजल्ट को, ठीक है, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब देखो ये दो क्वांटिटी के लिए है, यदि तीन क्वांटिटी भी होता तो आप क्या कर सकते थे डेल्टा c/c हो जाता, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं यदि z इक्वल टू आपका a b c d ऐसा कुछ होता तो आपको आपका क्या हो जाता डेल्टा z/z,
डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, ये हो जाता। आई बात समझ में? अब क्या है नेक्स्ट, एरर इन द डिवीजन और क्वोशंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका z इक्वल टू ए बाई बी होगा। वही आपको करना है, आप log ले लो, log z इक्वल टू log a बाई बी। ठीक है, a बाई बी। अब देखो log z क्या होगा आपका, log z log का मैंने प्रॉपर्टी बताया था अभी, देखो आप, ये आपका हो जाएगा log a माइनस log b। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और मैं एक स्टेप आपका, एक या दो स्टेप में आपका स्किप कर रहा हूँ। देखो आप, मैं पिछला बार आप देखो, यहाँ पे आप देखो 1/z ये आया था आपका। ठीक है, और फाइनली क्या आया आपका, dz/z इक्वल टू da बाई ए db बाई बी। ठीक है, dz से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो वही हो जाएगा आपका वहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dz/z। ये कैसे मैंने किया, दो स्टेप मैंने स्किप किया है, आप पिछले वाले प्रोसेस में देख लो। da बाई ए माइनस डी बी बाई डी बी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर। ठीक है, ये तो आपका मैथमेटिकली ये आया, बट देखो एरर जो होगा क्या होगा, एरर आपका क्या होगा, एरर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं। तो मैथमेटिकली ये आया, बट आपका जो चेंज इन बी होगा, जो डेल्टा बी, ये क्या हो सकता है, ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये मतलब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है डेल्टा, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। यदि मैं एरर की बात करता हूँ, यदि अब मैं यहाँ एरर से इसे रिलेट करता हूँ, तो ये आपका डेल्टा बी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर कंसिडर करेंगे, इसलिए जब मैं एरर की बात करूँगा तो मैं यहाँ पॉजिटिव लूँगा। ठीक है, आप ध्यान दो, मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालूंगा जो भी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, दोनों का साइन मैं सेम कंसीडर करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिले। ओके, तो मतलब ये अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए। अब मैं यहाँ पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डेल्टा बी बाई बी, मतलब आपका प्रोडक्ट में भी यही आया था और क्वोशंट में भी यही आया। आप यहाँ माइनस मत लेना, ये आप मिस्टेक मत करना। ओके, आप यहाँ माइनस मत लेना। आई बात समझ में? आपको यहाँ माइनस मत लेना है। प्रोडक्ट और क्वोशंट दोनों में आपका सेम आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो प्रोडक्ट में आपका तो पॉजिटिव ही आया है, देखो पॉजिटिव ही आया है, और यहाँ भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इससे रिलेटेड जस्ट मैं एग्जांपल कर लेता हूँ। द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, आप ये देखो कि मुझे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप सबसे पहले ऐसा करो, आर इक्वल टू क्या है, जस्ट आपका R इक्वल टू वी बाय आई है। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा R बाय आर होगा वो क्या होगा, डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा I बाय आई होगा। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आपका क्या होगा, यही होगा, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था डिवीजन या क्वोशंट में। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से डेल्टा V आपका कितना है, 5 है, तो 5, V आपका कितना है, V आपका 100 है। ठीक है, V आपका 100 है। उसी तरह आपका डेल्टा I कितना है, डेल्टा I 0.2 है, और आपका I कितना है, 10 है। ठीक है, 10 है। ओके, अब आप इसे कैलकुलेट करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जस्ट सेकेंड,
मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 100 ये आपका 5 + 2 मतलब ये आपका क्या आ गया 7/100, ठीक है। तो ये आपका आ गया फ्रैक्शनल एरर डेल्टा R/R। और फिर परसेंटेज एरर हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर में इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 7/100 × 100, ठीक है। इतना परसेंट हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 7% हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।